मत हो मायूस इस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। दोस्तों, मैं धनंजय जैन नासिक से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार एक सज्जन चेन्नई में समुद्र के किनारे सफेद धोती पहने हुए, शॉल ओढ़े हुए भगवत गीता का पारायण कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। तभी उसी समय एक लड़का आया और उसने उपहास करते हुए उन सज्जन से कहा, आज दुनिया चांद पर पहुंच रही है और आप गीता के अंदर, रामायण के अंदर ही अटके पड़े हो। सज्जन ने तनिक आंख ऊपर उठाकर देखा और पूछा, तुम गीता के बारे में क्या जानते हो? उस नवयुवक ने कहा, गीता के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, पर यह जरूर जानता हूं कि आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। धरती से हम आसमां तक उड़ान भरने लग गए हैं। आप नहीं जानते हो, मैं विक्रम साराभाई अनुसंधान इंस्टीट्यूट के अंदर एक वैज्ञानिक हूं। सज्जन फिर से तनिक मुस्कुराए और अपना पाठ पढ़ने लगे। इतने में दो बड़ी गाड़ियां उनके सामने आके रुकी। एक गाड़ी से दो कमांडोज, ब्लैक कमांडोज बाहर आए और अपनी पोजीशन में खड़े हो गए। दूसरी गाड़ी से एक बहुत बड़े ऑफिसर्स बाहर निकले और उन्होंने सलामी ठोकी। अपनी किताब समेटकर वह सज्जन गाड़ी के भीतर बैठ गए। भागता हुआ वह नवयुवक सोचने लगा, अरे ये यहां बैठकर गीता पढ़ने वाला इतना बड़ा आदमी है, कौन है, पूछो तो सही। और भागते भागते गए और दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं, आप कौन हो? हंसते हुए फिर से उन सज्जन ने कहा, मैं विक्रम साराभाई। 440 वोल्ट का झटका इन महाशय जी को लगा, इस नवयुवक को लगा। पसीने पसीने हो गए। गाड़ी चल दी। जानते हो वह नवयुवक कौन था? आज जिनकी पुण्यतिथि है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तब से लेकर जब तक उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, बड़े बड़े धर्मशास्त्रों को तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक वे चैन से नहीं बैठे। और उन्होंने अपनी लेखनी से जो दिनचर्या लिखते थे, उसमें उन्होंने लिखा कि गीता पढ़ने के बाद और गीता को समझने के बाद मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। दोस्तों, उनकी जीवनी के पन्ने आप पलट कर देखिए, ऐसे ही नहीं कोई महापुरुष बन जाते हैं। हमारे जो धर्मशास्त्र है, उनको यदि हमने पढ़ लिया, उनको समझ लिया, तो हमारे जीवन का उत्थान हो सकता है। भाग्यशालियों, मन के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, कुछ काम करने की बुलंद उम्मीदें होनी चाहिए। देखिए चमत्कार आपके जीवन के अंदर क्या रंग लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।